Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, I am going to discuss the chapter Physical and Chemical Changes. आप इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको चैप्टर में जो भी डेफिनेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो फाइन गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन। बस इतना याद रखिए, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर जमा होने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। दो नाम याद रखने हैं, जिंक और आयरन। आयरन के ऊपर जिंक है, उसकी लेयर है, तो वो प्रोसेस जिंक डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस है वो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस्टिंग? रस्टिंग हिंदी में कहते हैं जंग लगना। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ओवर द सरफेस ऑफ आयरन, ये भी आयरन पे होती है क्रिया। आयरन के सरफेस पर रस्ट जमा होने को ही रस्टिंग कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन किस प्रकार का चेंज है? ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि मान लीजिए किसी भी चीज़ के क्रिस्टल्स बने हैं तो वो चीज़ तो वही रहती है, तो इसलिए फिजिकल चेंज होता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन? आयरन की रस्टिंग में किस प्रकार का चेंज इन्वॉल्व होता है? इसमें होता है केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि नई चीज़ बन रही है। रस्ट एक नई चीज़ है, जिसमें नई चीज़ बनती है, वो केमिकल चेंज कहलाता है। राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की वन प्रॉपर्टी लिखिए। बर्तन होते हैं आपकी किचन में, मम्मी के से पूछिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन कौन से हैं, उन पे रस्ट नहीं लगती है, ये एक प्रॉपर्टी है उसकी। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर? मैन्योर बनना यानी कि खाद बनना किस प्रकार का चेंज है? ये केमिकल चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें नई चीज़ बनती है। विच ऑफ द टू इज परमानेंट चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? कौन सा चेंज परमानेंट होता है, केमिकल या फिर फिजिकल? केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, क्योंकि नई जो चीज़ बन गई तो वह बन गई। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय केमिकल चेंज? अब केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म। सिंपल सी बात है, याद रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ नई चीज़ बनना, नई चीज़ बनना। तो जिस चेंज में एक या एक से ज़्यादा नए सबस्टेंस बने वो कहलाता है केमिकल चेंज। स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टेट का मतलब होता है बताना, आयरन की रस्टिंग के लिए किस प्रकार की कंडीशन जरूरी होती हैं। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, यानी कि जब में पानी गिर रहा है, हवा भी है, तो वहाँ पर रस्टिंग हो जाती है। ये दो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन। आयरन के ऊपर या तो क्रोमियम जमा हो जाए या जिंक जमा हो जाए, उसकी लेयर जमा होने को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज एडेड टू स्टील टू मेक इट स्टेनलेस? स्टील में क्या ऐड करते हैं ताकि वो स्टेनलेस हो जाए, यानी कि उस पर धब्बे ना पड़े। स्टेन का मतलब होता है धब्बा। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन। आयरन को कार्बन के साथ मिक्स करते हैं, और कुछ दूसरे मेटल्स होते हैं जैसे क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, तो तब स्टेनलेस स्टील बनती है। अब हम शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स ए केमिकल चेंज? लीव्स से यानी कि पत्तियों से खाद बनना केमिकल चेंज क्यों है? फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए केमिकल चेंज बिकॉज मैन्योर फॉर्म्ड हैज ए डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम लीव्स। क्योंकि जब लीव्स से खाद बनती है तो वो नई चीज़ बन के आती है, वो पत्तियाँ तो नहीं होती, वो नई चीज़ बन जाती है, तो इसीलिए ये केमिकल चेंज है। क्योंकि नया सबस्टेंस बन रहा है तो दैट इज केमिकल चेंज। वाई सॉरिंग ऑफ मिल्क ए केमिकल चेंज? मिल्क का खट्टा हो जाना केमिकल चेंज क्यों है? सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ए केमिकल चेंज बिकॉज इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस, क्योंकि उसमें नया सबस्टेंस बन जाता है।
जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि जो जब दूध खट्टा हो जाता है, जम जाता है, तो जमना ही उसका तो नई नई सब्सटेंस बन गया उसका। तो इस तरीके से, और उसमें खट्टापन आ जाता है तो नया नया सब्सटेंस बन गया। जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें थोड़ी स्वीटनेस होती है। वॉट इज रस्ट? इफ ए पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर आयरन के पीस को ओपन में कुछ समय के लिए आप छोड़ दें, इट एक्वायर्स, एक्वायर्स का मतलब मिल जाना, ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टेंस, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की, ब्राउनिश सबस्टेंस की फिल्म बन जाती है, लेयर बन जाती है। इसे ही रस्ट कहते हैं। वॉट इज ब्लू वाइट्रियोल? वाइट, ये ब्लू वाइट्रियोल होता है नीला थोथा, हिंदी में बोलते हैं इसे। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आर ब्लू इन कलर। जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो कलर में ब्लू होते हैं, इसीलिए उसे ब्लू वाइट्रियोल भी कहते हैं। इसमें आपको एक बस चीज़ याद रखनी है, एक नाम याद रखिए, कॉपर सल्फेट पेंटा। दो टुकड़े करिए इसके, पहले पेंटा बोलिए, PENTA पेंटा, और आगे हाइड्रेट है। तो ये ब्लू, इसके क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं, इसीलिए उसका नाम ब्लू वाइट्रियोल होता है। नेम द 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। 2 मेथड बताइए जिससे कि आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट यानी कि रोका जा सकता है। तो कौन से 2 मेथड्स हैं? बाय पेंटिंग, आपने देखा होगा कि जब भी कुछ आयरन की चीज़ बनवाते हैं उसमें पेंट करवाते हैं, तो उससे वो ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है, पेंटिंग है। और दूसरा है और ग्रीसिंग, या ग्रीस लगा देते हैं। और दूसरा है बाई गैल्वेनाइजिंग। आपने गैल्वेनेशन पढ़ा ना, कि जिंक की लेयर लगा देना, तो वो गैल्वेनाइजेशन से भी रस्टिंग नहीं होती है। वॉट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज ट्रीटेड विद विनेगर? जब बेकिंग सोडा को ट्रीट किया जाए विनेगर से तो क्या होता है? विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन। इसके देखो अलग अलग टुकड़े कर लीजिए, लंबा वर्ड होता है, हाइड्रोजन हो गया, और जो बचा हुआ कार्बोनेट है। और विनेगर क्या होता है? खट्टा होता है, तो वो एसिटिक एसिड है। और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम, सोडा से सोडियम बना लीजिए, सोडा से सोडियम बना, और बाद में उसके हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसका नई चीज़ क्या बनती है? अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसे दूसरे सबस्टेंस बन जाते हैं। विच टेक्निक इज बेटर फॉर ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन? शुगर सॉल्यूशन का मतलब है शुगर का घोल, उससे शुगर पाने का बेटर टेक्निक क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उन्हें क्रिस्टल्स कहते हैं। इज कंसिडर्ड एज ए बेटर टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। मतलब शुगर का घोल है, उसे पकाते जाइए, फिर वो बहुत थिक हो जाता है, और उसके बाद में क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वॉट इज क्रिस्टलाइजेशन? लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सबस्टेंस। कोई भी प्योर सबस्टेंस है, जैसे मैंने अभी शुगर का एग्जांपल दिया, ऐसे सोल्ट का होता है। तो जो प्योर सबस्टेंस है उसके बड़े बड़े जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बन जाते हैं, किससे? सॉल्यूशन से, उसके घोल से। और इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाई डज ए वेट आयरन पैन, पैन का मतलब कढ़ाई, ओवन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम? अगर लोहे की कढ़ाई को खुले में छोड़ दिया जाए तो उस पर रस्ट लग जाता है, थोड़े समय के लिए छोड़ दें तो उस पर रस्ट लग जाता है, क्यों? ए वेट आयरन पैन, पैन का मतलब तवा है, पैन तवे को भी कहते हैं, कढ़ाई को भी कहते हैं, तवे की बात हो रही है। ए वेट आयरन पैन यानी कि तवा, ओवन गेट्स रस्टेड, अक्सर उस पर रस्ट लग जाता है, इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, क्यों? बिकॉज आयरन रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। भाई ऑक्सीजन तो एयर में है ही, और वाटर उस पर लगा हुई है, क्योंकि वो वेट है, तो उससे रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। वाई डज रस्टिंग टेक्स प्लेस फास्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन? रेनी सीजन में ही रस्टिंग जल्दी क्यों होती है? रस्टिंग टेक्स प्लेस फास्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज द कॉन्टेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई इन रेनी सीजन। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, क्योंकि एयर में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है रेनी सीजन में, इसलिए रस्टिंग जल्दी होती है। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे शेप है किसी चीज़ की, साइज है उसका, कलर है, स्टेट ऑफ सबस्टेंस है,
किस तरीके का मतलब सब्सटेंस है, लिक्विड है, गैस है, किस या सॉलिड है, ये कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज ए फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होता है? ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब किसी चीज में जो भी इसकी प्रॉपर्टी बताई है, शेप बदल जाना, साइज बदल जाना, कलर बदल जाना, तो वो अगर इसमें चेंज आता है तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है। अब व्हाट इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन? ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंज का तो आप ये याद रखिए, अगर नई चीज बन रही है, एक बने या दो, एक से ज़्यादा बन जाए नई चीज़ें, तो वो केमिकल चेंज कहलाता है। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। Why a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately? कंज्यूम का मतलब यूज करना। अगर एप्पल की स्लाइस को तुरंत ही कंज्यूम ना करें तो उस पर ब्राउन कलर आ जाता है। ए स्लाइस ऑफ एन आयरन एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली ड्यू टू द रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस, क्योंकि उस पर नया सबस्टेंस बन जाता है। राइट डाउन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग की प्रोसेस की इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन ये है, Fe यानी कि आयरन, ऑक्सीजन होता है O2 फ्रॉम द एयर, जो एयर से लेता है वो, और वाटर होता है H2O। ये आपको जो सिंबल्स के नेम है ये याद रखने पड़ेंगे। आयरन के लिए Fe, ऑक्सीजन के लिए O2 और वाटर के लिए H2O। अब ये तीनों जब मिलेंगे, यानी कि क्या क्या तीन चीज़ें हुई? आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, तो रस्ट बनता है। आयरन ऑक्साइड उसको बोलेंगे और उसका नाम होगा Fe2O3। वाई इज टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस ए फिजिकल चेंज? पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने को फिजिकल चेंज क्यों कहते हैं? टेयरिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज व्हेन द पेपर इज टोर्न, क्योंकि जब हम पेपर को फाड़ते हैं, ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द पेपर इज चेंज, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। शेप बदल गई, बड़ा था छोटा हो गया, तो ये बदलती है। स्क्वायर होगा तो राउंड हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, लेकिन रहता हुआ पेपर ही है, नई चीज नहीं बनी है, तो वो इसलिए फिजिकल चेंज है। What happens when मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर? जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोले, डिजोल्व करे, तो क्या होता है? ऑन डिजोल्विंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सबस्टेंस, नया सबस्टेंस बनता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका क्या होता है सिंबल? MgO प्लस वाटर H2O। वाटर जब भी होगा H2O होगा, तो इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला ये लिखा जाएगा MgOH2। वाई इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल चेंज? फूड का सड़ना केमिकल चेंज क्यों है? स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज एन अनवांटेड क्वालिटी चेंज इन फूड स्टफ। जब फूड खराब होता है तो उसकी क्वालिटी में अनवांटेड चेंज आ जाता है। जो खाना होता है, फूड स्टफ होता है, जैसे स्टेलिंग, बासी हो जाएगा, डिस्कलरेशन, कलर बदल जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर्स, कुछ अलग खराब तरह के फ्लेवर्स आ जाएंगे, ओडोर्स, बदबू आ जाएगी। इट इज़ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। एज इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। केमिकल चेंज की एक दूसरी और भी पहचान होती है कि आप उसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। एक बार खाना सड़ गया तो आप उसे फ्रेश नहीं बना सकते, लेकिन पेपर को आप रद्दी वाले लेके जाते हैं अखबार, तो उसे गला के फिर दोबारा से पेपर बन जाता है। हाउ वुड यू शो दैट? तो इसीलिए उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, पेपर के फाड़ने को। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज? दही जमाने को केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वंस कर्ड इज फॉर्म्ड, क्योंकि जब एक बार दही जम गई, इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक इनटू मिल्क, उसका मिल्क नहीं बना सकते। कर्ड एंड मिल्क हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कर्ड की और मिल्क की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। वाई एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क्स इज ए केमिकल चेंज? यानी कि आतिशबाजी छुड़ाना, पटाखे छुड़ाना केमिकल चेंज क्यों है?
एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज बिकॉज एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, क्योंकि जब एक्सप्लोजन होता है हीट पैदा होती है, लाइट पैदा होती है, साउंड पैदा होती है, अनप्लेजेंट गैसेज जो अच्छी नहीं लगती वैसी गैस निकलती हैं। एंड वंस द क्रैकर्स आर बर्न्ड, एक बार जब पटाखे फोड़ दिए जाएं, इट कैन नॉट बी ब्रोड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो वो दोबारा से फिर पटाखे की उसी फॉर्म में नहीं वापस लाए जा सकते। वाई इज हैक्सॉ ब्लेड्स कलर चेंज ऑन हीटिंग कंसिडर्ड एज ए फिजिकल चेंज? हैक्सो होता है जो लोहा काटने की आरी होती है, उसका जो ब्लेड होता है उसका कलर चेंज हो जाता है जब उसे हीट करते हैं, तो वो फिजिकल चेंज क्यों है? चेंजिंग ऑफ हैक्सो ब्लेड्स कलर ऑन हीटिंग इज कंसिडर्ड एज ए फिजिकल चेंज बिकॉज इन दिस प्रोसेस ओनली कलर चेंजेस, क्योंकि उसमें केवल कलर बदलता है। हीट किया, आयरन रेड कलर का हुआ, लेकिन जैसे वो ठंडा होगा, कूल होगा, फिर उसी फॉर्म में चला जाएगा। इसमें नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बना। वाई डू शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड? शिप पे बहुत सारी पेंटिंग की जाती है लेकिन फिर भी डैमेज होता है रस्टिंग की वजह से, क्यों? शिप सफर ए लॉट ऑफ डैमेज, डैमेज का मतलब नुकसान होता है, फ्रॉम रस्टिंग in spite of being painted because the water of the sea contains many salts, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं विच मेक द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर, जो कि रस्टिंग की प्रोसेस को और अधिक। हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग? एक्सप्लेन करिए कि कैसे आयरन के गेट को पेंट करने से वो रस्टिंग से बच जाता है। For rusting, the presence of both oxygen and water और वाटर वेपर इज इसेंशियल। रस्टिंग के लिए दो चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर, यानी कि वाटर वेपर भी नमी। पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। अगर गेट पर पेंटिंग, आयरन के गेट पर पेंटिंग हो जाती है तो उससे वो ऑक्सीजन या वाटर या दोनों के कांटेक्ट में नहीं आता और इससे ही रस्टिंग रुक जाती है। वाई इज मेल्टिंग ऑफ आइस ए फिजिकल चेंज? आइस का पिघलना फिजिकल चेंज क्यों है? क्यों है ये आप समझ जाएंगे कि फिजिकल चेंज को दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है। तो आइस का मेल्ट हुआ पानी को फिर दोबारा से जमा लीजिए, सिंपल सा रीजन तो ये हुआ। अब आप समझिए, melting of ice is a physical change because it causes change in the physical state of water, क्योंकि इससे केवल मेल्टिंग से केवल वाटर के फिजिकल स्टेट में ही बदलाव आता है। दैट इज आई ई को पढ़ते हैं, दैट इज फ्रॉम आइस इन द सॉलिड स्टेट, की जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में है, टू वाटर इन द लिक्विड स्टेट, और जब उसका वाटर बन जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चला गया। मोर ओवर नो न्यू सबस्टेंसेज फॉर्म, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता इन दिस प्रोसेस, एंड दिस चेंज इज रिवर्सेबल। जैसे मैंने बताया, इसे रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा से उसी फॉर्म में बदल सकते हैं। सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज। व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर? जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते तो क्या होता है? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस लाइम वाटर यानी कि Ca, ये Ca कैल्शियम के लिए आता है OH2। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस वाटर, यानी वाटर का क्या होता है सिंबल? H2O। वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स आर फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स? आयरन की जो आयरन की चीज़ें होती हैं उनकी रस्टिंग कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होती है, डेजर्ट में नहीं होती, जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ नहीं होती ज़्यादा। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन वाटर और वाटर वेपर इसेंशियल। भाई रस्टिंग के लिए पानी चाहिए, नमी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया कौन से होते हैं? समुद्र का किनारा जहाँ होता है। एरियाज मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, वहाँ की एयर में ही मॉइस्चर होती है, नमी होती है। इज हायर कंपेयर टू डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में कम होती है। दस रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर,
इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट, इसीलिए कोस्टल एरिया में रस्टिंग जल्दी होती है। वाई स्ट्रेचिंग और रबर बैंड इज ए फिजिकल चेंज, रबर बैंड का खींचना फिजिकल चेंज क्यों है? सिंपल सा, रिवर्सेबल होता है, आपने खींची रबर, छोड़िए, दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो जो रिवर्सेबल चेंज होता है, जिसे आप ओरिजिनल फॉर्म में ला सकें दोबारा से, वो फिजिकल चेंज होता है। व्हेन रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड ओनली इट्स साइज चेंजेस, जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो केवल उसका साइज बदलता है। एंड इट कम्स बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और फिर दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। वंस इट इज रिलीज, जैसे आप उसे रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। मोरओवर इट डज नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, कंपोजिशन में चेंज नहीं होता, यानी कि नई चीज नहीं बनती। हेंस स्ट्रेचिंग और रबर बैंड इज ए फिजिकल चेंज, इसीलिए रबर बैंड को खींचना, स्ट्रेच करना फिजिकल चेंज है। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओजोन लेयर है, आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकने के लिए वो हमारी नेचुरल शील्ड है। एक्सप्लेन करिए। इट प्रोटेक्ट्स, यानी कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं, नुकसान देने वाले होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। विच कम फ्रॉम द सन, और ये रेडिएशन कहाँ से आता है? सन से आता है। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन, ओजोन इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन, और उसे ऑक्सीजन में बदल देती है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वर नॉट ऑब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ओजोन एब्जॉर्ब ना करे, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, वो अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाएगा, एंड कोज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, जितने प्रकार का भी जीवन, चाहे हम हैं चाहे दूसरे एनिमल्स हैं, सबको नुकसान पहुंचेगा, सबको हार्म होगा। What happens when magnesium ribbon is burnt in air? क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाया जाता है? When the magnesium ribbon burnt in air, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाते हैं, it reacts with oxygen found in the air, तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसे रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आफ्टर इट बर्न, जलने के बाद, इट फॉर्म्स ए वाइट पाउडर, एक वाइट कलर का पाउडर बन जाता है ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को इस इक्वेशन से शो किया गया है। मैग्नीशियम के लिए Mg लिखा जाता है, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखा जाता है, और वाटर के लिए आप H2O जानते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा MgO हो जाएगा, उसको MgO लिखा जाएगा। What is rusting? रस्टिंग क्या होती है? If a piece of iron is left in the open for some time, अगर आयरन की किसी पीस को ओपन में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टेंस, तो उसके ऊपर ब्राउनिश सबस्टेंस की एक लेयर बन जाती है, फिल्म बन जाती है। दिस सबस्टेंस इज कोल्ड रस्ट, इसी रस्ट कहते हैं। द प्रोसेस इज कोल्ड रस्टिंग, और इसकी बनने की प्रक्रिया को रस्टिंग कहते हैं, प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, अब जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसे इस इक्वेशन के द्वारा समझा सकते हैं। आयरन के लिए जैसा पहले बताया था Fe होता है, ऑक्सीजन के लिए O2 होता है जो कि उसे एयर से मिलती है, वाटर H2O होता है, और जो रस्ट बनता है उसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, और उसकी होता है Fe2O3। When baking soda is mixed with lemon juice, जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स करते हैं, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस भी निकलती है और बबल्स भी बनते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, ये कैसा चेंज होता है? एक्सप्लेन। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस, जब लेमन जूस में बेकिंग सोडा को मिलाते हैं, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस के बनने के साथ साथ बबल्स भी बनते हैं। वी कैन राइट द रिएक्शन एज लेमन जूस साइट्रिक एसिड, इसके लिए लिखा जाता है। बेकिंग सोडा को पहले भी बताया था आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन पहले लिखिए फिर कार्बोनेट लिखिए, जो बन के आएगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में दूसरे सबस्टेंसेस, और ये कहलाता है केमिकल चेंज।
वाई आर केमिकल चेंजेस इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइव्स? हमारे दैनिक जीवन में केमिकल चेंज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज ऑल न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड, क्योंकि जितनी नई चीज़ें बनती हैं वो केमिकल चेंज की वजह से बनती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, ओर कहलाता है, मान ली आयरन ओर है, जमीन में से जो आयरन निकलता है ना उसे ओर बोलते हैं, कच्चा लोहा जिसे कहेंगे. तो ओर के रूप में निकलता है, उससे हमें आयरन निकालना है, यानी कि किसी भी मेटल का ओर है उसमें से वो मेटल निकालना है. सच एज आयरन, फ्रॉम आयरन और वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. तो हमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस करने पड़ते हैं. ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जो मेडिसिन बनती है वो भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के चेन का ही परिणाम होता है. यूजफुल न्यूज मटेरियल्स, जो नए नए मटेरियल्स आप देखते हैं जैसे प्लास्टिक्स है, डिटर्जेंट्स हैं, आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शंस, वो भी केमिकल रिएक्शन का ही परिणाम है. इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस. जो भी नए मटेरियल बनते हैं उनको हम केमिकल चेंजेस को पढ़ के ही समझ सकते हैं या उन्हें बनाया जा सकता है. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स के अलावा, इन एडिशन टू का मतलब होता है अतिरिक्त. वो टेल्स में अ कंपनी ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में और क्या हो सकता है. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट बनने के अलावा, द फॉलोइंग में अ कंपनी केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के साथ साथ ये भी हो सकता है. क्या? हीट, गर्मी, लाइट और एनी अदर रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, या तो वो अंदर ही इसको सोख सकते हैं या बाहर छोड़ सकते हैं. साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी पैदा हो सकती है. ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, स्मेल में चेंज आ सकता है. ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, नई तरीके की स्मेल आ सकती है. एक कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो सकता है. गैस में भी फॉर्म्ड, गैस भी बन सकती है. क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस फिजिकल और केमिकल चेंज. आपको यहाँ बताना है कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है. जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है जो प्लांट्स बनाते हैं अपना खाना बनाने के लिए, करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ये केमिकल चेंज होता है. डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर में चीनी का घुलना फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप उस घोल को पका लीजिए दोबारा चीनी बन जाएगी. बर्निंग ऑफ कोयल, कोयले को जलाना केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार कोयला जल गया, राख बन गई, तो आप उसे दोबारा कोयला बना ही नहीं सकते हैं. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स होता है मोम, वैक्स का पिघलना, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि एक बार वैक्स पिघल गया, इकट्ठा हो गया, तो वो ठंडा होने पे फिर दोबारा से वैक्स ही तो होता है वो. बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम को पीट पीट कर उसका एल्यूमिनियम फॉयल बनाना, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो रहेगा तो एल्यूमिनियम ही ना. डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना केमिकल चेंज है, क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट हो गया उसका खाना नहीं बन सकता. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को का कंडेंसेशन होना, यानी कि उसे पानी में बदला जाना उसका, ये फिजिकल चेंज है, फिर दोबारा से उसे आप स्टीम बना सकते हैं. स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड का खराब हो जाना केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार फूड खराब हो गया तो वो दोबारा से फ्रेश फूड नहीं बन सकता. बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना केमिकल चेंज है, कोयले को दोबारा से फिर हम, एक बार राख बन गई तो कोयला नहीं बना सकते. वैन ए कैंडल बर्न, जब मोमबत्ती जलती है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल भी केमिकल भी. आइडेंटिफाई दी चेंजेस, उन चेंजेस को पहचानिए. गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए फैमिलियर प्रोसेस, और एक और दूसरा एग्जाम्पल दीजिए इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, जिसमें केमिकल और फिजिकल दोनों प्रकार के चेंजेस हों. वैन ए कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. अब कैसे कैसे? द मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड वैक्स, सॉलिड वैक्स का, मोम का पिघलना, टू फॉर्म लिक्विड वैक्स, जिसे लिक्विड वैक्स बन जाती है. एंड द एवापोरेशन ऑफ लिक्विड वैक्स, और फिर लिक्विड वैक्स का एवापोरेट होना, टू फॉर्म वैक्स वेपर, वैक्स वेपर बनने के लिए, ये फिजिकल चेंज है. द बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर इज ए केमिकल चेंज, लेकिन जब वैक्स वेपर जल रही है वो केमिकल चेंज है. अब एग्जाम्पल दूसरा देना था.
बर्निंग ऑफ एलपीजी इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एलपीजी जो किचन में यूज़ होती है गैस, वो फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। बिकॉज व्हेन एलपीजी कम्स आउट ऑफ द सिलेंडर, जब सिलेंडर में से एलपीजी आती है एंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, तो वो लिक्विड से गैस में बदल जाती है। ये होता है फिजिकल चेंज। व्हेन द गैस बर्न्स इन एयर, जब हवा में गैस जलती है, इट इज़ ए केमिकल, वो केमिकल चेंज होता है। Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. वुड का जलना और छोटे छोटे पीसेस में वुड को काटना अलग अलग तरीके के चेंजेस क्यों हैं? बर्निंग ऑफ वुड, वुड का जलना, बर्निंग इज ए नॉन रिवर्सेबल केमिकल चेंज। जलना नॉन रिवर्सेबल है, यानी कि उसे आप दोबारा से बदल नहीं सकते, और वो केमिकल चेंज है। बिकॉज वैन द बर्न वुड न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म, वैन वी बर्न वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो नया सबस्टेंस बनता है। एज द कार्बन इन द वुड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर, क्योंकि जो एयर में ऑक्सीजन होती है उससे लकड़ी के अंदर जो कार्बन होता है वो रिएक्ट करता है टू क्रिएट एज, जिससे राख बनती है, एंड स्मोक, धुआं बनता है, एंड एनर्जी, और एनर्जी भी बनती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, जो कि हमें लाइट और हीट के रूप में दिखाई पड़ती है। कटिंग ऑफ वुड इट इनटू स्मॉल पीसेज, लेकिन जो वुड का छोटे छोटे पीसेज में काटना है वो क्या है? कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेज आर फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है। एज क्यों? क्योंकि नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, नया सबस्टेंस नहीं बनता, छोटे पीसेज हो या बड़े हो, लकड़ी तो लकड़ी है। ओनली शेप एंड साइज चेंजेस, केवल शेप और साइज बदलेगा। व्हेन वुड इज कट इनटू स्मॉल पीसेज, जब लकड़ी को छोटे छोटे पीसेज में काटते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में किसी लोहे की कील को डुबाते हैं तो क्या होता है? व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसे कि CuSO4 बोलते हैं, देन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, तो आयरन कॉपर की जगह पर आ जाता है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट में से। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एकदम से रिएक्ट करता है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन के कलर का चेंज है फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, वो ब्लू से ग्रीन बन जाता है, इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, वो आयरन सल्फेट की वजह से होता है, यानी कि FeSO4, जो कि नया सबस्टेंस है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, जो आयरन की नेल पर ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है वो कॉपर है, जो नया सबस्टेंस है। वी कैन राइट द रिएक्शन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें आयरन आता है और उससे बनता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का हो जाता है, और कॉपर जो कि ब्राउन डिपॉजिट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का फर्क बताइए। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज इफेक्ट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल चेंज होता है उसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी प्रभावित होती हैं। केमिकल चेंज इफेक्ट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज में फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी प्रभावित होती हैं। नंबर 2, फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सेबल, जो फिजिकल चेंज होता है उसे आप रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंज इज इरिवर्सेबल या नॉन रिवर्सेबल लिख सकते हैं आप, उसे नहीं बदल सकते। थर्ड है इन सच ए चेंज नो न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सबस्टेंस नहीं बनता है, और जो केमिकल चेंज होता है इन सच ए चेंज न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, केमिकल चेंज में नया सबस्टेंस बनता है। एग्जाम्पल है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, यानी कि स्टीम का कंडेंसेशन, ये फिजिकल चेंज है, और बर्निंग ऑफ कोल ये केमिकल चेंज है। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाए जाते हैं ये डिस्क्राइब करिए। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर, बीकर में एक कप पानी लीजिए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फरिक एसिड के कुछ ड्रॉप डालिए। हीट द वाटर, वाटर को गर्म करिए। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो बॉयल होना शुरू हो जाए, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली,
धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें मिलाइए, वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूसली, उसे चलाते भी जाइए लगातार। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर जोड़ उसमें मिलाते जाइए टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। तब तक मिलाइए जब तक कि उसमें और पाउडर मिल ही ना सके। फिल्टर द सॉल्यूशन को छान लीजिए। अलाउ इट टू कूल, उसे कूल होने दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन, उसके घोल को मत हिलाइए। व्हेन इट इज कूलिंग, जब वो ठंडा हो रहा हो। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद सॉल्यूशन को देखिए। यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तुम्हें वहाँ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। आई होप बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको लेसन को समझाया है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।